हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एट्थ क्लास जो है वो साइंस के पेपर के बारे में बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें टोटल 12 क्वेश्चन आएंगे। 4 फर्स्ट जो होंगे वो आपके राइट रॉन्ग आएंगे। अगले 4 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। और नेक्स्ट 4 क्वेश्चन होंगे उसमें आप लोग को दिया जाएगा 1 वर्ड आंसर। तो 12 मार्क्स के हैं, बहुत ही इजी हैं। तो आज मैं चैप्टर वाइज आपको बता रहा हूँ और पैटर्न वही बता रहा हूँ जो लेटेस्ट पैटर्न है, यानी कि जिस तरह से आपके मिड टर्म में क्वेश्चन आएंगे। तो आप इनकी तैयारी कीजिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो है वो सारे सेट मिल जाएं। तो स्टूडेंट्स ये 8th क्लास का है। तो इसमें 8th क्लास में मैंने ये फर्स्ट है क्रॉप प्रोडक्शंस एंड मैनेजमेंट। तो इससे मैंने आपको क्वेश्चंस बनाया है। इसमें उस पैटर्न में दिया है जो बोर्ड में आता है। पहला दे रखा है प्लॉटिंग्स लूजन द सॉइल। इसमें ट्रू फॉल्स है। पहले 4 क्वेश्चन आपके ट्रू फॉल्स आएंगे। तो ये सच है या गलत है। तो प्लॉटिंग्स लूजन द सॉइल यानी कि जुताई मिट्टी को भुरभुरा करती है। तो बिल्कुल ठीक बात है, भुरभुरा करती है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है ये सही आया। भुरभुरा इसलिए करती हैं ताकि जो माइक्रोब्स जो होते हैं वो इसमें आसानी से, कुछ हमारे फेथफुल होते हैं वो इसमें क्या कहते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं क्रॉप प्रोडक्शंस में। और दूसरी इसका फ़ायदा होता है कि जड़ें जो है इसकी, जो बीज हम डालते हैं उसकी जड़ें काफ़ी डीप तक जा सकती हैं। तो नेक्स्ट सेकंड दे रखा है मेनस इज ए केमिकल सब्सटेंस। देखिए खाद एक रासायनिक पदार्थ है। खाद तो जो है गले सड़े पत्तों से, पेड़ों की टहनियों से, गोबर से, इससे बनता है। तो एक ये रासायनिक पदार्थ तो नहीं है, तो ये आपका गलत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सिंचाई का अर्थ फसलों को पानी देना है। बिल्कुल सिंचाई का अर्थ फसलों को पानी देना होता है और एक टाइम इंटरवल पर पौधों को पानी दिया जाता है ताकि पौधों की ग्रोथ ठीक हो सके। ये आपका राइट है। फसल काटने का अर्थ अनाज को भंडारण करना है। फसल काटने का अर्थ ये नहीं होता कि उनको भंडारण करना होता है। ये आपका गलत है, यहाँ पर ये गलत आएगा। तो पहले 4 क्वेश्चंस आपके ट्रू फॉल्स आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है 5। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। द प्रोसेस ऑफ एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल इज कॉल्ड। यानी कि मिट्टी में पोषक तत्व मिलाने की प्रक्रिया का हम क्या कहते हैं। इसे हम कहते हैं मैनरिंग, यानी कि खाद डालना। अब वो खाद जो है गोबर की भी हो सकती है या फिर उर्वरक भी हो सकती है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, 6। द टूल यूज फॉर सोविंग सीड्स इज कॉल्ड। तो यानी कि बीज बोने के लिए उपयुक्त औजार क्या है। तो जो औजार हम यूज करते हैं उसे सीड ड्रिल कहते हैं। ये एक बीज बोने वाला यंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा 7। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम चैफ इज कॉल्ड। यानी कि दानों को भूसी से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। वो कहलाती है हमारी विनोविंग, यानी कि पवनाई। तो इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पर विनोइंग लिखेंगे और हिंदी मीडियम वाले पवनाई लिखेंगे। नेक्स्ट दे रखा है वीट एंड राइस आर। वीट और राइस हैं ये डैश क्रॉप। ये किस प्रकार के क्रॉप्स हैं। ये हैं आपके जो है ये फूड क्रॉप्स हैं, क्योंकि वीट को भी हम खाते हैं, राइस को भी हम खाते हैं। तो ये फूड क्रॉप्स हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके आ गए हैं 8 तक। ये 8 तक आपके आ जाएंगे फिल इन दी ब्लैंक्स। तो अब हम इसको देखते हैं। इसकी जगह आप समझा तो दिए, इसकी जगह आप लोग इस चीज़ को ये लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका आएगा मैनरिंग, यानी खाद डालना। क्वेश्चन नंबर 6 में है सीड ड्रिल, यानी कि बीज बोने का यंत्र। क्वेश्चन नंबर 7 का विनोविंग, अभी जो समझाया था, पवनाई। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका फूड, यानी कि खाद्यान्न। और ये आपके 4 क्वेश्चन इसके आ गए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 1 वर्ड में आंसर देने होते हैं इसके। 4 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो मैंने ये चैप्टर वाइज बनाए हैं और आपके उसमें मिक्स आएंगे, यानी कि जितने भी आपको सिलेबस दिया हुआ है मिड टर्म का, उसमें से मिक्स आएंगे। मैं आपको सेपरेटली आपको सेट बना के दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि पैटर्न किस तरह से आ जाएगा। तो एक खरीफ फसल का नाम बताइए। खरीफ फसल का नाम है आपका राइस। राइस आपकी जो है वो खरीफ की फसल है। नेक्स्ट दे रखा है, नेम 1 रबी फसल क्रॉप। रबी क्रॉप्स आपकी वीट है, यानी कि गेहूँ जिसे कहते हैं हम लोग। नेम 1 मॉडर्न इरिगेशंस मेथड। तो मॉडर्न इरिगेशंस मेथड जो होता है वो है ड्रिप इरिगेशन, यानी कि टपक सिंचाई। अगला दे रखा है, नेम 1 ट्रेडिशनल टूल फॉर टीलिंग। टीलिंग यानी कि जुताई के लिए हम लोग जो है एक पारंपरिक औजार क्या होता है, उसे फ्लोट कहते हैं। फ्लोट यानी कि हल जो होता है। तो इसके जो आंसर्स दे रखे हैं वो आंसर इस तरह से दिए हुए हैं। 9 देखिए, 9th का दे रखा है आपको राइस, और 10th का दे रखा है वीट यानी कि गेहूँ, और 11th का दे रखा है टपक सिंचाई, और 12 का दे रखा है प्लॉट यानी कि हल। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। तो इनमें से आने के चांसेस बन रहे हैं। तो आप बिल्कुल इसकी स्टडी कीजिए। अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो इनको अच्छी तरह देख लीजिए।